गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपे ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6.4 में बहुत सारे थ्योरीज का वीडियो सेशन कर रखा है जिसको आपको देखना मस्ट है, ज़रूरी है। बट फिर भी मैं इस वीडियो सेशन में स्टार्टिंग पॉइंट्स में थोड़ा सा उस सारे वीडियो सेशन में से जो रिलेटेड पॉइंट्स से कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं बोर्ड पर एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम को बनाने में आसानी मिलेगा, सहूलियत होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर सा जो रेड वाला बटन है ना उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करना है, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जरा सा जो भी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था उसको। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि दो त्रिभुज दिए गए हों, ये कोई दो त्रिभुज हो गए, ठीक है छोटू, यह दो त्रिभुज हो गए, इनका नाम कुछ दे दीजिए ABC, और यह हो गया PQR या DF, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिया रहे कि त्रिभुज ABC सिमिलर हो त्रिभुज किसके, PQR की। तो यहाँ से हम तीन चार कंडीशंस के तीन चार थ्योरम्स देखे थे, रिजल्ट देखे थे। पहला ये देखे थे कि इनका जो होता है ना संगत भुजाओं का अनुपात, इनका क्षेत्रफल का अनुपात और संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्रेंगल, और नीचे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यह बराबर होगा। तो AB का संगत भुजा क्या है, PQ, तो AB और बटा में PQ का होल स्क्वायर, इसके बराबर, या अलग अलग स्क्वायर भी हो सकता है, AB का स्क्वायर बटा में PQ का स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, BC का संगत भुजा क्या है, QR, तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा AC का क्या हो जाएगा, तो AC अब बटा में PR का होल स्क्वायर। यहाँ तक कंफर्म है। और तीन चार आपको रिजल्ट बताया था कि अगर, पहला ये बताया था कि अगर यह इसकी ऊंचाई हो, अगर क्या हो, इसकी ऊंचाई हो, इसको हम m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, तो इनका अनुपात जो होता है, मतलब इन क्षेत्रफल का अनुपात इन ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के भी बराबर होता है। दैट मीन्स AM और बटा में PN, और इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो ये क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यह ऊंचाई रहा, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, यहाँ से तीन कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये बनेगा कि ये जो AM तथा PN, AM तथा PN ऊंचाई हो तो भी यह समरूप होगा, तो इसके वर्ग के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन छोटू यह बनता है कि AM तथा PN माध्यिका हो, AM तथा PN क्या हो छोटू, AM तथा PN माध्यिका हो, माध्यिका हो तो भी यह हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन यह बनता है हमारा कि AM तथा PN, AM तथा PN कोण A तथा कोण P का अर्धक हो या समद्विभाजक हो। M तथा PN कोण A तथा कोण P का अर्धक करने वाले, समद्विभाजक करने वाला रेखाखंड, सॉरी, समद्विभाजक करने वाला, समद्विभाजन करने वाला रेखाखंड हो, करने वाला रेखाखंड हो। तीनों कंडीशन बताया था। एक कंडीशन आप और जान जाइए कि इनका जो परिमाप होता है ना, इन त्रिभुजों का, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिमाप के भी बराबर होता है। ठीक है, तो हमें इतना ही यूज करना है। इसको आप दिमाग में बैठा के रखोगे, और यह यदि दिमाग में आपके बैठा हुआ है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अगर कोई समस्या आता है तो उसके लिए तो हम हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 6. ट्रायंगल में एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा DF, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गया कि दो त्रिभुज होंगे हमारे पास। एक होगा ABC और दूसरा होगा DEF। ठीक है, ABC और DF दो त्रिभुज और दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दिया है मैं, आप क्या लिख लोगे, क्वेश्चन में क्या दिया है छोटू, दिया है मैं पहला चीज लिखोगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके,
DEF के। उसके बाद कह रहा है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे AC बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पुनः कह रहा है DF बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे DF बराबर 5 सेंटीमीटर। डन। उसके बाद क्या कह रहा है, DF बराबर 5 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात मतलब बट्टा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हल में, सॉल्व में हम क्या करेंगे इसको देखना है। हमें एक चीज दे दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के, है ना। और यह कहाँ से आया स्टेटमेंट, तो हमने दिया है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है ना, देखिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अभी ये तो थोड़ा सा बोर्ड में हम इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, मतलब एग्जामिनेशंस में बनाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा लिखना होगा। अर्थात एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप क्वेश्चन देखते हो ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक। देखना बराबर होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे संगत भुजाएं तो 3 3 होंगी, इसकी 3 गो संगत भुजा, इसकी 3 गो संगत भुजा, लेकिन हमें उसी को लेना है जो हमें दिया है। तो AC का संगत भुजा क्या है, DF है। AC का संगत भुजा है DF, देख रहे हैं। तो AC का संगत भुजा DF है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर और बटा में DF का स्क्वायर बराबर। AC का मान अपने पास कितना है, 3 का स्क्वायर अपॉन DF का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25, 9:25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए आसान से। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो इस कंडीशन में आप उसका वर्ग कर देंगे। जैसे 3:5, ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:25, ठीक। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, उनका वर्गमूल निकाल देंगे। मान लो अगर यहाँ पे दे देता है कि क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है, तो बोलता है संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए, तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:5। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए छोटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों का क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है, दो त्रिभुज दिए गए हैं और उनका संगत ऊंचाई दिया है। यहाँ पे यह भुजा 9 दे करके क्या दिया है छोटू, संगत ऊंचाई दिया है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। संगत भुजा संगत ऊंचाई सबका अनुपात वर्ग के बराबर होता है। तो इसी में हम बना दें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इसका ऊंचाई मान लेते हैं AP और इसका ऊंचाई मान लेते हैं क्या, DQ, ठीक। इनका अनुपात दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, यह दिया है 6 और यह दिया है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AD बराबर 6 सेंटीमीटर और DQ बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमें, क्या ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
हाँ उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो ये चीज़ हमें दे दिया है, त्रिभुज ए बी समरूप है डी एफ के। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं नहीं संगत ऊंचाइयों के, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस ऊंचाई लिख देंगे क्योंकि ऊंचाई दिया है, संगत ऊंचाइयों के, संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत ऊंचाई क्या है, ए बी सी का संगत ऊंचाई है ए पी का स्क्वायर, अब यहाँ से मिटा देंगे ए बी सी ए पी का स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा डी क्यू का स्क्वायर। ए पी का वैल्यू अपने पास कितना है, ए पी का वैल्यू है 6 का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का वैल्यू कितना है, डी क्यू का वैल्यू है 9 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 अपॉन 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 36/81, यही हमारा आंसर हो गया। इजीली बन गया कि नहीं। अब यहाँ पे भी ऊंचाई का अनुपात दिया है तो ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 25, मुजबानी भी बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज दिए गए चित्र में ए बी सी और डी एफ समरूप है, बी सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। चलिए इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एकदम इसी प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि ए बी सी और डी एफ, तो ए बी सी हो गया, यहाँ से ऊंचाई को मैं मिटाता हूँ। ठीक, ये मान लीजिए दो त्रिभुज है ए बी सी और डी एफ, दो त्रिभुज हैं और इसमें कह रहा है बी सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, अर्थात इसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर और उसके बाद कह रहा है ई एफ का मान है कितना 4 सेंटीमीटर, ई एफ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहे, और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 54 सेंटीमीटर, डी एफ का क्षेत्रफल निकालें। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी एफ के, यहाँ पे दिया है बी सी का मान दिया है, यहाँ से हमें इतना मिटाना होगा और यहाँ पे भी मिटाना होगा। देखें इसी में बन जा रहा है, इतना आसान है ना ये। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का मान ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर वाट, जबकि दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया है 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर का। चलिए यहाँ पे भी हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी समरूप है, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं यहाँ पे कर देंगे क्योंकि भुजा है यह बी सी, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा तो यहाँ पे हम संगत भुजा क्या लेंगे बी सी, क्योंकि बी सी और ई एफ का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। ए बी सी का क्षेत्रफल अपने पास दिया है, लिखेंगे 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में डी एफ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और बराबर हो जाएगा बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन ई एफ का मान है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए यहाँ से, 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 3 का स्क्वायर 9। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर भी तो होगा ना, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं 4, क्योंकि यूनिट भी कट जाएगा आराम से। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बटा में 4 चौका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 9 और 9 छके 54। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा 16 छक्के क्या हो जाएगा 16 छक्के 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। देखिए कितना इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का मान निकल गया। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा। पुराने बुक में मिसप्रिंट दिया है, नए बुक में हो सकता है नहीं दिया हो, लेकिन अगर दिया है तो सुधार कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको हम मिटा दें, यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा। देखना यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के, तो ए डी ई जो बोला है ना इसको काट के आप त्रिभुज डी ई एफ कर लोगे। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या दिया हमें, ठीक, ये भी हम मिटा देते हैं।
ये सब पुराने क्वेश्चंस का डाटा था, तो इसको हमें मिटाना होगा। चलिए ये भी मिट जाएगा। दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो वहाँ पे ADE किया है ना, देखिए यहाँ पे सुधार कर दिया है DEF, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है? तो DE का निर्धारण करें। AB का मान दिया है 10, AB बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? DE का मान हमें फाइंड आउट करना है। इसका मान दे दिया 10, इस पूरे का एरिया दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पूरे का एरिया दे दिया 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? DE का मान निकालना है। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ये वही चीज़, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दो समरूप, ये ठीक रहेगा। अब अनुपात हम कौन सा लेंगे? तो AB बटा DE लेंगे, क्योंकि AB का मान हमें दिया है और DE का मान हमें निकालना है। ABC का क्षेत्रफल कितना है? ABC का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बटा में DEF का क्षेत्रफल कितना है? 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बराबर AB का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, और बटा में DE का मान हमें निकालना है, DE का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, इसका स्क्वायर होगा? है स्क्वायर तो होगा ही। अब क्या करेंगे, ये देखिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं हम कि 20, इसको कटा दे, ऐसे ही रहने दीजिए। 20 बट्टा में 45 बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बट्टा में DE का स्क्वायर। ये देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, सिंपल सा वर्क करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो DE स्क्वायर बराबर यहाँ से देखिए 45 में 5 से गुणा करेंगे, तो 5 पच्चे 25 का 5 2, 5 पच्चे 25 का 5 2, अब 5 चौका 20 2 22, 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। DE बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चढ़ेगा, 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो DE बराबर 225 का वर्गमूल 15, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना इजी बना रहे हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक ऐसा फिगर बना दिया है, इसमें एक चीज़ दे दी, एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी, हालांकि एक चीज़ नहीं देना चाहिए, कोई एक चीज़ देना चाहिए। इसमें दिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। एक बात और बोला है कि DE पैरेलल है BC को। अगला क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना, तो किसी क्वेश्चन में आपको बस DE पैरेलल BC दिया होगा, समरूप नहीं दिया होगा, तो वहाँ पे पहले आपको समरूप दिखाना होगा। समरूप दिखा करके तब आप सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे दिया है तो लिख देते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है ADE के, DE पैरेलल है BC के, DE का मान 3 सेंटीमीटर, BC का मान 6 सेंटीमीटर, ये 3 है और 6 है। उसके बाद ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ वैसे ही करना है, ज्ञात क्या करना है? ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा वर्क है। त्रिभुज ABC समरूप है ADE के, जैसा हम लोग लिखा था, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब ये बराबर होता है तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर ABC का संगत भुजा BC और ADE का संगत भुजा DE। इन्हीं दो को क्यों लिए हम लोग? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें इसका वैल्यू दिया है, ठीक। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल हमारे पास है नहीं है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? BC का मान है 3 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर अपॉन DE का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 6 दिया है ना, 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा ना,
36 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 चौका क्या हो जाएगा 36। अब क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर का आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 चौका कितना होता है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 चौका 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ तो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखना ध्यान से, एकदम सेम पैटर्न पे है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में डी पैरेलल, एक ऐसा ही फिगर है, यही फिगर है, इसमें दिए डी पैरेलल है BC के, डी पैरेलल है BC के, परंतु यह मान हमें नहीं दिया है। और इसमें क्या दिया है, डी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया है, अब BC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे BC जो है वह कितना दिया है 8, मतलब BC हो गया 8 और D हो गया 4। ठीक, आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल नहीं दिया है, पूछ कह रहे हैं, क्या पूछ रहा है हमसे, तो कह रहा है कि AD का क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये दिया ही था, ADE बराबर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वहीं पे दिया है कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान हमें फाइंड आउट करना। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे समरूप दिया है त्रिभुजों को नहीं दिया है, तो पहले आपको समरूप दिखाना होगा, फिर आपको समरूप करना होगा। समरूप दिखा देंगे फिर हम ये अप्रोच लगाएंगे। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 6 था हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन का फिगर ये हो गया, जो दिया था हमने लिख दिया, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। अच्छा ये बताइए, जब ये समांतर रेखा है तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ पे संगत कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC, मतलब यह ट्रायंगल, यह एंगल बराबर होगा ट्रायंगल ADE के, बराबर ट्रायंगल ADE के। दूसरा चीज़ ट्रायंगल ACB, कोण ACB बराबर होगा, मतलब यह ट्रायंगल AED के, एंगल AED के। यह चीज़ कहाँ से आए तो लिखेंगे संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म से। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। देखो जब तक आप समरूप नहीं दिखाओगे तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ADA समरूपता से। अब हम जानते हैं वो स्टेटमेंट लिखना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट आप लिख लोगे, बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग टाइम बचाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये स्टेटमेंट लिखकर ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ABC अपॉन ADE बराबर हो जाएगा किसके, जो अनुपात दिया है उसी को लीजिए। D और BC का दिया है तो BC स्क्वायर और बटा में DE का स्क्वायर। ABC का मान हमें पता है, नहीं निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है। और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दिया है, ADE का मान दिया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट वर्क कर दे। BC का मान कितना है 8 दिया, 8 अठाई 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बटा में DE का मान कितना है 8 अठाई 64 होगा ना, 8 अठाई 64 सेंटीमीटर। BC का मान दिया है 64 और DE का मान दिया है 4 चौका 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 16 कम 16 16 चौका 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए 25 चौका 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने देख लिया, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।